हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यू के बारे में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह गौ, खनिज सहायक, वीडियो, वीपीडीओ, जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं। तो समूह गौ का जो पेपर है आपका 2018 का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं आज, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का। वीपीडीओ 2018 का जो ये पेपर है, इसका जो हमने पार्ट 4 तक सीरीज कर ली है, इसमें हमने 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया अभी तक। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी 80 क्वेश्चन तक, तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पार्ट 5 करेंगे, जो कि इस पेपर का लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम 80 to 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 81। तो यहाँ पर 81 क्वेश्चन आपके सामने है। आगरा शहर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी? तो दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने यहाँ पर 1504 ईस्वी में यहाँ पर आगरा शहर की स्थापना की थी, और फिर उसके बाद 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। और जो ये सिकंदर लोदी है, इसका वास्तविक नाम आपको याद करना है। इसका नाम है निज़ाम खां। तो निज़ाम खां के नाम से ये जाना जाता है, सिकंदर लोदी। और ये लोदी डायनेस्टी का एक शासक हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद जो अगर तुगलक की बात करें, तो यहाँ पर तुगलक वंश का जो शासक स्थापना की थी तुगलक वंश की, वो आपको देखने को मिलेगी। तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक। और फिर खिलजी वंश का आपको यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ का संस्थापक। और जो लोदी वंश है, लोदी वंश का बहलोल लोदी यहाँ पर इसने इसकी स्थापना की थी, लोदी डायनेस्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है। दीवान सिंह भाकुनी इज एसोसिएटेड विद। फर्स्ट ऑप्शन है आर्ट, लिटरेचर, ड्रग साइंटिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औषधि वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ SMPS? तो SMPS का आपको पूरा नाम बताना है कि SMPS यहाँ पर कंप्यूटर में किस चीज़ के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो SMPS का आपको जो पूरा नाम याद करना है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84th है। निम्नलिखित में से हार्ट कालिका कहाँ पर स्थित है? तो ये फेमस टेम्पल है आपका, हार्ट कालिका फेमस टेम्पल। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ और गंगोली हाट। तो हार्ट कालिका का जो मंदिर है वो गंगोली हाट में स्थित है, और ये आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ ज़िले में। इसके अलावा यहाँ पर जो बद्रीनाथ है, ये आपको चमोली ज़िले में देखने को मिलेगा। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, और जोशीमठ आपको चमोली ज़िले में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है मैं इसको आपको बताऊंगा। जैसे कि पहली आप रो अगर देखेंगे, कॉलम, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 11, 9 और 89 का। तो यहाँ पर पहले की 2 से हमने तीसरा लेटर यहाँ पर अंक बनाना है कि 11 और 9 का यूज़ करके हम 89 कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ऐड और माइनस तो हो नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं 11 में 9 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 20, और जो हमारा आंसर नहीं है। अगर माइनस भी करूँगा तब भी नहीं आ सकता इसका आंसर। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले और नंबर बिल्कुल एकदम से इंक्रीज कर रहा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि गुणा कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो वहाँ पर आप भाग का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड उसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। 11 और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाता है 99, ठीक है। और 99 में अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 89, यानी कि पहले मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से फिर क्या कर देना है, -10 कर देना है नेक्स्ट वाले में। तो इसी तरीके से मैं 13 और 10 में देखूँ, 13 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 130 आता है, और 130 में से -10 करूँगा तो ये 120 आ जाएगा। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को देखूँ, तो अगर हम 20 वाली रो में इसको अप्लाई करना चाहें
तो 12 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 144, और 144 में से -10 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 134। तो 134 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। व्हेन वॉज चमोली डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश्ड। तो हमको चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है कि ये जो चमोली ज़िला है इसका सर्जन कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1965, 1960, 1961 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम चमोली ज़िले की बात करें तो इसका गठन यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट 24 फरवरी 1960 को यहाँ पर किया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर चमोली में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था, यानी कि चमोली में ही इसका मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ 1970 में यहाँ पर एक चमोली में रिवर है जिसका नाम है अलकनंदा, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आने के कारण ये जो शहर है चमोली उसको क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसी वजह से जो इसका मुख्यालय है 1970 में ये यहाँ से चेंज करके गोपेश्वर में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो चमोली है उसका अभी वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो आपको गोपेश्वर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। तो MS वर्ड में एक रूलर होता है, उसमें से इनमें से ऑप्शन में से क्या नहीं प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है। तो MS वर्ड जब आप खोलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो MS वर्ड में आपको एक रूलर देखने को मिलता है जो कि आपको सबसे टॉप में दिखाई देता है एक तो, और दूसरा आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलता है इस तरीके से। ये रूलर में क्या होता है, इस टाइप से स्केलिंग की होती है। तो इसमें से आपको इस तरीके से खाने देखेंगे और फिर नंबरिंग की होगी, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, फिर इस तरीके से 2, इस तरीके से 3, और इसी तरीके से जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी नंबरिंग की होती है। तो ये होता है जैसे कि A4 पेज साइज़ है आपका, आपको किस A4 साइज़ में आपको लिखना है ये आपको डिसाइड करना होता है। और अगर जैसे आप इसको अगर जो टॉप इसका टॉप बॉक्स है इसको अगर आप कहीं पर भी सेट करेंगे तो वहीं से लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप मिडिल में करेंगे तो यहीं से ये लिखना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंट कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट, यहाँ से राइट से भी कर सकते हैं, पीछे से हम कितना इसको लिखना चाहते हैं। और इसी तरीके से जो ये ऊपर नीचे दे रखा है इसको भी हम अप और डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बीच वाले में सेंटर में हम इसको अलाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेंटर इंडेंट हो जाएगा, यानी कि हम रूलर में सेंटर इंडेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है। विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रम्माण। तो रम्माण फेस्टिवल जो कि आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, ये बिल्कुल सही है, चमोली ज़िले का एक लोक उत्सव है। दूसरा, इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मुखौटे जो कि लकड़ियों से बने हुए रहते हैं उनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, यानी कि इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि इसमें ढोल का वर्जित किया जाता है। ये बिल्कुल सही होगा, इस क्वेश्चन के लिए गलत आंसर होगा ये। फिर कह रहा है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यूनेस्को की साइट में इसको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रम्माण है इसको यूनेस्को की साइट में कब यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, तो आप बोलेंगे 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पर रम्माण को विश्व विरासत धरोहर में शामिल कर लिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, या फिर राखलदास बनर्जी, या फिर SN रॉय। आपका ऑप्शन होगा D, SN रॉय, इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ शारदा, यानी कि जिसको हम काली नाम से जानते हैं, इज। काली नदी का उद्गम आपको बताना है पिंडारी, कफनी, मिलम, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जो ये काली नदी है इसके बारे में आपको बताना है कि इसका उद्गम स्थल आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपको पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियरों के नाम हैं, जिनमें से कफनी और पिंडारी ग्लेशियर आपको बागेश्वर में देखने को मिलेगा, और ये जो मिलम ग्लेशियर ये आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो काली नदी का उद्गम है इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो काली नदी है इसका उद्गम आपको काला पानी नामक स्थल है यहाँ पर पिथौरागढ़ में, जो कि लिपुलेख दर्रे के पास है, वहाँ से इसको देखने को मिलेगा आपको काली नदी का उद्गम। और ये पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत, टनकपुर के पास, यहाँ पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये नेपाल में चली जाती है, और नेपाल में इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में यहाँ पर काली नदी को किस नाम से जाना जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये शारदा नाम से। और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, कीबोर्ड फंक्शन की संख्या कितनी होती है। जो आपके पास कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज करते हैं आप, उसमें कितनी फंक्शन की होती है ये आपको बताना है। 13, 12, 15 या फिर 16, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 12 फंक्शन की होती हैं, जो कि आपको कीबोर्ड अगर देखने को मिलेगा तो सबसे ऊपर वाली जो रो होती है उसमें F1 से लेके F12 तक ये जो भी सारी की होती हैं उनको फंक्शन की बोलते हैं, और F1 के आगे से ESC लिखा रहता है, ठीक है। जो फर्स्ट की होती है उसको ESC यानी कि स्केप करके जानते हैं, और उसके बाद F1 से लेके F2 तक यहाँ पर इसकी लिखा रहता है, ये है फंक्शन की। अगला क्वेश्चन है, शाह पदवी प्राप्त करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो शाह पदवी किसने धारण की थी, सबसे पहले ये आपको बताना है। गढ़वाल में यहाँ पर ये पवार वंश की बात कर रहा है। तो पवार वंश में पहला शासक जिसने शाह की पदवी धारण की थी, बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह या मानवेंद्र शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलभद्र शाह हो जाएगा। इससे पहले इसका नाम था बलभद्र पाल था, ठीक है, बलभद्र पाल इसका नाम था इससे पहले। और ये जब मुग़ल साम्राज्य में आपने एक नाम सुना होगा दिल्ली सल्तनत का, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी वंश का एक ऐसा शासक था जिसने यहाँ पर बलभद्र पाल को शाह की उपाधि धारण दी थी, और तब से जो भी पवार वंश के शासक थे उनके पीछे से शाह नाम की उपाधि लगाई गई। तो इसी वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। यानी कि आपको एक अरेंजमेंट करना है, आपको ये जो आपके पास 6 ऑप्शन है, जैसे परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। तो एक ऐसा क्रम आपको अरेंज करना है जो कि आपको एक सीक्वेंस, एक अर्थपूर्ण, आपको मीनिंगफुल देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप कहीं पर जॉब में लगते हैं तो सबसे पहले आपको जो मिलता है वो मिलता है एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। उसके बाद उसमें आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं यानी कि आवेदन करते हैं। तो पहले 5 फिर 6, उसके बाद आपका क्या होता है, साक्षात्कार होता है, 2 आ जाएगा। फिर आपका साक्षात्कार में चयन हो जाएगा, और फिर नियुक्ति हो जाएगी, और लास्ट में फिर आपका परिवीक्षा हो जाएगी। तो ये इसका क्रम रहेगा, यानी कि पहले 5, फिर विज्ञापन, फिर 6 आवेदन के बाद में 2 में साक्षात्कार होगा आपका, फिर चयन होगा 3, फिर नियुक्ति मिलेगी आपको, और फिर परिवीक्षा यानी कि 1। तो ये जो क्रम बन रहा है ऑप्शन डी में सही बन रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। द नेम ऑफ राजाजी नेशनल पार्क हैज़ बीन डेडिकेटेड टू विच फेमस पर्सन। ऑप्शन है आपके पास राजा हरिश्चंद्र, सी राजगोपालाचारी, राजा हरिकृष्ण सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर होगा, जिनके नाम पर यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अब अगर हम राजाजी के बारे में बात करें तो ये राजाजी नेशनल पार्क इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1983 में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 820 स्क्वायर किलोमीटर पर ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अगर आपको इसके डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाएगा तो देहरादून में ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले देहरादून के पास हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद पौड़ी में। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ये फैला हुआ है।
और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा देहरादून में। तो राजाजी नेशनल पार्क के बारे में इतनी सी बात है जो कि आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट पावर हाउस ऑफ उत्तराखंड? ग्लोगी हाइड्रो पावर प्लांट, और डाक पत्थर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, या फिर मनेरी भाली, या फिर धौली गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये उत्तराखंड का अगर हमें पावर हाउस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ग्लोगी जल विद्युत प्लांट आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 1912 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी मसूरी में। मसूरी में इसको स्थापित किया गया था। और मसूरी में एक भट्टा फॉल है, ठीक है, भट्टा फॉल है। इस भट्टा फॉल से इस जो जल विद्युत परियोजना है इसको यहाँ पर पानी मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये जो डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना है ये यमुना नदी पर आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, दून में। फिर मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में आपको भागीरथी नदी में देखने को मिलेगी। और ये जो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है ये पिथौरागढ़ में पूर्वी धौलीगंगा नदी पर देखने को मिलेगा। तो ये था यहाँ पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो विच रूलर इन उत्तराखंड इज हिस्टोरिकली नोन एज गोल्डन एज? तो गोल्डन एज इनमें से किसके शासन को जाना जाता है? कत्यूरी, मगध, कोडिंद, या फिर गोरखा साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडिंदी साम्राज्य को यहाँ पर उत्तराखंड में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अपनी स्थापत्य कला के रूप में ये फेमस हुआ था यहाँ पर उत्तराखंड में, और बहुत सारे मंदिरों का इसने निर्माण किया था। तो कत्यूरी इन के मंदिरों की यहाँ पर चर्चा बहुत ज़्यादा की जाती है, तो इसी वजह से इसको स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है। तो भगत जवाहर मल जो ये नाम है ये किससे संबंधित है? संथाल रिवोल्ट, कूका रिवोल्ट, नागा रिवोल्ट, या फिर रामोसी विद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कूका विद्रोह से यहाँ पर इनका नाम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार में किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणदेश पत्रिका की शुरुआत यहाँ पर कृपाराम मिश्र के द्वारा 1926 में कोटद्वार में शुरू की गई थी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर स्थापित की थी? तो श्रीनगर को यहाँ पर राजधानी बनाई थी, श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर राजधानी बनाई थी? जो गढ़वाल नरेश है सुदर्शन शाह, टिहरी रियासत इस समय यहाँ पर आ गई थी, ठीक है। जब यहाँ पर गोरखा यहाँ से चले गए थे 1815 में, तो उसके बाद यहाँ पर टिहरी रियासत का जब जन्म हुआ तो यहाँ के जो शासक थे सुदर्शन शाह, उन्होंने 1815 में राजधानी श्रीनगर से हटाकर यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में स्थापित कर दी गई थी। और अगर हम बात करें ये जो टिहरी रियासत है इसका भारत में विलय कब हुआ? तो इसका जो भारत में विलय होगा वो होगा 1 अगस्त 1949 में। 1 अगस्त 1949 में टिहरी विरासत का यहाँ पर भारत सरकार में विलय हो गया था और ये फिर एक स्वतंत्र जिला बन गया था। लास्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, कुमाऊं में चंद वंश का जन्मदाता कौन है? यानी कि आपको फाउंडर ऑफ चंद डायनेस्टी इन कुमाऊं वॉज। तो ज्ञानचंद, कल्याणचंद, थोहरचंद्र या फिर सोमचंद्र। तो ये सोमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमचंद्र को यहाँ पर चंद वंश का जन्मदाता माना जाता है। तो ये था आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर से कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे हम, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम वीडियो वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक और आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है जैसे कि पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहेगी। तो थैंक यू सो मच।